अरे ओ बेला बहन। हाँ रमीला बहन, ये लो मुंह मीठा करो, गुड़ चना खाओ। हाय हाय, भगवान झूठ ना बुलाए, ऐसी कौन सी खुशखबरी लाए हो आप? हमारी बेटी मेघा का रिश्ता पक्का हो गया है श्रीनाथ जी की कृपा से। अच्छा, क्या सच? मेघा का भी रिश्ता तय हो गया? अरे हाँ, M.Com है लड़का, M.Com। बैंक की बहुत अच्छी नौकरी करता है। अरे यही अहमदाबाद में ही रहता है। पहली मीटिंग में हमारी बेटी मेघा को पसंद कर लिया उसने। हाय हाय, तुम्हारी बेटी के तो भाग खुल गए। रमीला चाची, उसका कोई मारवाड़ी दोस्त भी है क्या? तू तो चुप बैठ पूजा। हाँ, और आलू काट ठीक से। हाँ हाँ, मैं तो जिंदगी भर बैठकर आलू ही काटूंगी ना। पता नहीं मुझे क्यों नहीं लड़का मिलता। कब मुझे लड़का मिलेगा और कब मेरी शादी होगी? बेटा, अच्छा बेला बहन ये लो, ये लो, ये पकड़ो। ये क्या है? ये ना शादी के कार्ड की लिखाई है। वो अपनी नैना बिटिया है ना, उसकी लिखाई बहुत सुंदर है ना, तो उसको बोलना एक साफ से कागज पे ये पूरा लिख कर दे दे। प्रेस में देना है ना, कार्ड छपवाने हैं फटाफट। हाँ 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 हाँ, क्यों नहीं, आखिर बेटी की शादी है, सुबह से शीघ्रम। चलो मैं चलती हूँ, हलवाई को बुलाना है, मेहमानों की लिस्ट बनानी है, बहुत काम है। हाँ, हाँ, फिर मिलती हूँ मैं। हाँ। पूजा, पूजा इधर आ। क्या बोलो? ये क्या लिखा है? शूल मुहूर्त। शूल मुहूर्त नहीं, शुभ मुहूर्त लिखा है। क्या मम्मी, अभी तक आपको गुजराती भी पढ़ने नहीं आती? ले, तो क्या? अरे मुझे कौन सी अपनी पत्रिका छपवानी है? हम आ गए। हाँ नैना, ये देख, आज तो तेरे आने से पहले तेरे लिए काम आ गया है। अरे वो रमीला बहन है ना, उनकी बेटी की शादी तय हो गई है। क्या? तो फिर मैं अभी जाकर मेघा दीदी को बधाई देकर आती हूँ। रुक जा भटकन बुआ, पहले हाथ मुंह धो ले, कपड़े बदल ले, फिर जाना। जाओ। और नैना, ये देख, ये रमीला बहन पत्रिका की मैटर देके गई हैं। उन्होंने कहा है नैना की लिखावट बहुत अच्छी है, तो नैना से लिखवाना। ये ले बेटा, तू जा। ये बाइक पूरी खटारा हो गई है। तो मेरी स्कूटर ले लो ना। ओह प्लीज गिव मी अ ब्रेक। ब्रेक? दोनों ब्रेक सही है उसका। नॉट वेरी फनी। हाँ, अबे इसमें फनी वाली कौन सी बात है? वाओ मुंशी जी, ये किसका कमरा है? तुम्हारा कमरा है भाई। इतना चकाचक तो ये तब भी नहीं था जब ये बना था। तो गेस करो ना कैसे हुआ। ऐसे बिखरे बिखरे रूम में तुम कैसे रह सकते हो? आदत है। ओ कम ऑन समीर, ग्रो अप ओके। अब तुम छोटे बच्चे नहीं रहे, कुछ तो केयर करो अपनी। तुम्हारी टीसी ढूंढने आई थी पुराने स्कूल की, पूरे 2 घंटे लग गए मिलने में। तो इसका मतलब आप टीसी ढूंढने के लिए रूम क्लीन किया आपने? ऑफ कोर्स, और इसके लिए तुम्हें अपनी मम्मी को थैंक यू बोलना है। समीर, समीर, what are you doing? Why are you messing it up? मैं? हाँ? मेरी लाइफ और मेरा कमरा जैसा है उसे वैसे ही रहने दो। समीर, समीर talk to me. बाबा, अरे सुनो तो। ये आजकल की कैसेट भी ना कैसे कैसे बनाते हैं, खाली फंस जाती है। अरे मम्मी, कैसेट में प्रॉब्लम नहीं है, हमारी टेप खराब हो गई है। तू चुप कर, टेप ठीक है, कैसेट में खराबी है। मम्मी सुनो, एक धांसू प्लान मिल गया है पूजा दीदी के लिए लड़का ढूंढने का। बता क्या प्लान है? हाथ दिखाओ। अच्छा, आजकल स्कूल में ज्योतिषी भी सिखाते हैं क्या? मम्मी, ज्योतिष नहीं है। भगवान झूठ ना बुला। कैसे पता चलेगा? नैना पत्रिका लिख रही है कि कविता लिख रही है? ज्यादा सोच मत। अरे जो लिखा है बस वही उतार दे, अपना दिमाग मत लगा। हाँ, ये बन गया कैसे। अच्छा सुनो, आज सूजी का हलवा बनाना है, तो तुम दोनों चलो मुझे किचन में मदद करो। आजा। मैं क्या अपना दिमाग चलाती, दिमाग तो दिल के सामने हार गया था, और दिल वो तो मेरे हाथों की लकीरों में खो गया था। मुझे तब हर तरफ समीर का चेहरा दिखाई देने लगा था, यहाँ तक कि कार्ड में भी। आज सुनिए एक रोमांचक कहानी, 2.5 अक्षर प्रेम के। फागुन का महीना था, होली आने वाली थी, लेकिन मेरे मन में जैसे दिवाली के पटाखे फूट रहे थे। सामने मेरी सबसे पक्की सहेली
सरिता की शादी का कार्ड रखा था। ना जाने किस बहके हुए पल में सरिता की शादी का कार्ड मेरे हाथ में आ गया और बेख्याली में मैंने उस पे मेरा संग मोहन लिख दिया। मैंने मोहन का नाम क्यों लिखा? क्या गालिब की तरह मुझे भी इश्क ने निकम्मा कर दिया था? तब मुझे अंदाजा ही नहीं था कि अपनी धुन में जो लिख गई थी वो 3 शब्द आगे चलकर इतनी बड़ी कहानी बन जाएंगे। सत्यानाश, ये क्या किया? हाँ, अंधी हो गई है, दिखता नहीं तुझे? छोड़, उठा अभी से। एक काम कर, आज घर में सूजी का हलवा बनने वाला है और तेरे चाचा जी तो बिना किशमिश का हलवा खाते नहीं है। गांधी के दुकान जाकर 100 ग्राम किशमिश लेकर आ, ठीक है? जा अभी। अरे नैना, वो दुकानदार मेरा जमाई है क्या? हाँ, मुफ्त में देगा, पैसे तो लेकर जा। क्या करती है तू भी? आई लव यू नैना। नैना, क्या हो गया तुझे? अरे चप्पल तो सीधी पहन ले, उल्टे पैर चुड़ैल के होते हैं। पता नहीं, आज तो पागल वाली हरकत कर रही है। जा अभी। अरे हे भगवान, ध्यान क्या है तेरा? कभी तो ऐसा करती नहीं है, आज क्या हुआ तुझे? हाँ, अब क्या मिस्टर इंडिया की तरह दरवाजा तोड़कर आर पार हो जाएगी? क्या हो गया इस लड़की को? ओहो, क्या बात है। लगता है आज तुम्हारे अंदर कपिल देव की आत्मा घुस आई है। 83 के वर्ल्ड कप में कपिल देव ने 175 रन बनाए थे, वो भी सिर्फ 138 बॉल पे। देखा था मैच? बेटा, माँ है वो तुम्हारी। अगर उसने कमरा साफ कर दिया तो इस पर इतना गुस्सा क्यों? सही कहा आपने, माँ है वो मेरी, फिर भी हर काम मतलब के लिए। उन्होंने मेरा कमरा इसलिए साफ किया क्योंकि उन्हें मेरी टीसी ढूंढनी थी, बल्कि इसलिए नहीं कि वो मेरी केयर करती है। नहीं बेटा, शायद वो ठीक से तुम्हें समझा नहीं पा रही है और तुम समझ नहीं पा रहे हो कि वो कितना केयर करती है तुम्हारा। तुम्हें पता भी है वो यहाँ क्यों आई है? क्यों? मैंने विशाखा बहन को मालिक से बात करते हुए सुना था। वो लोग तुम्हें सरप्राइज देना चाहते हैं। सरप्राइज? और मुझे? हाँ बेटा, वो लोग तुम्हें नई बाइक देने वाले हैं। पर हाँ, अब ये बात बता मत देना कि मैंने तुम्हें बता दिया है। वो क्या है? सरप्राइज की खुशी उन्हें मिलनी चाहिए ना। पर एक शर्त है। अब क्या शर्त है भाई? बॉल ये नहीं, आप फेंकेंगे, ठीक है? अब ये भी करना पड़ेगा। चलो मुंशी जी। संभालना, फिर कपिल देव की तरफ फेंकूंगा। फास्ट। ये, अरे बाप रे, मर गए समीर। अभी नहीं, अब आप मर गए। आपको कितनी बार समझाया मैंने, इस उम्र में क्रिकेट नहीं खेलते। मुंशी जी, आपको समझ ही नहीं आता। नैना। अरे स्वाति,
अरे बेला चाची, नैना कहाँ है? नैना गांधी की दुकान गई है किसमिस लेने, आती ही होगी। क्यों री, तू आज यहाँ का रास्ता कैसे भूल गई? हाँ, अरे वो एक मैथ्स का प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रहा था, तो वही नैना से पूछना था। एले, तो नैना से अपनी प्रॉब्लम पूछने आई है और नैना खुद किसी प्रॉब्लम में बावली हो गई है। अरे सुबह से उल्टा चप्पल पहन रही है, कभी बंद दरवाजे से बाहर जा रही है, पता नहीं क्या हो गया इस लड़की को, मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। लो आ गई। अरे स्वाति तू? ये दिखा मुझे, किसमिस ही लाई है ना, काजू तो नहीं उठा लाई? भगवान झूठ ना बुलाए, कम से कम तूने एक काम तो ठीक से किया। ठीक है, तुम लोग बातें करो। बैठना। अच्छा नैना, चाची जी बता रही थी कि आज सुबह से तो कुछ अजीब अजीब हरकतें कर रही है, कुछ हुआ है क्या? वो ठीक से नींद नहीं आ रही थी ना, इसलिए। तो पेट भर के खाना खा और ऐश कर, आराम से नींद आ जाएगी। भूख प्यास भी नहीं लग रही। अगर कोई और होता तो मैं कह भी देती कि प्यार प्यार का चक्कर है, लेकिन आज मुझे पता चल रहा है कि पढ़ाई और प्यार की बीमारी के लक्षण एक जैसे होते हैं। स्वाति बेचारी मेरी जैसी पढ़ाकू लड़की के साथ प्यार की बीमारी जोड़ नहीं पाई। क्या कहती उससे कि स्कूल से आने के बाद कम से कम 100 बार अपना हाथ और हाथ की लकीरों में छुपे एस को देख चुकी थी मैं। लेकिन उस वक्त मुझे कहाँ पता था कि मेरे ही हाथों की लकीरों ने जो शुरुआत की है, बहुत जल्दी मेरे दिल और दिमाग भी उस साजिश में शामिल होने वाले थे। एक ऐसी साजिश जो मेरे ही दिल ने मेरे ही खिलाफ रची थी और मुझ जैसी पढ़ाकू लड़की को पहली बार रोमांटिक सपने दिखने लगे। नैना, प्रीति, उठो उठो। मम्मी ये क्या तरीका है उठाने का? तो क्या करूं कुंभकर्ण की बहनों, आधे घंटे से चिल्ला रही हूँ। तो आज तो संडे है। संडे है तो पूरा दिन सोती रहोगी। चलो उठो, नहाना है, ऐसे भी पानी चला जाएगा, पानी की कटौती है। ये उन दिनों की बात है जब पानी हो या बिजली कभी भी हमसे कुट्टी करके घंटों गायब हो जाते थे। आज के इंडिया में पैदा होने वालों को पता नहीं कि नलके से सिर्फ पानी भरने में कितनी औरतों ने अपनी सारी जिंदगी कुर्बान की है। और एक मैं थी कि इन सब प्रॉब्लम से बेखबर समीर के ख्यालों में पानी पानी हो रही थी। नैना उठ, फिर से सो गई। उठ जा, उठ नैना। चाची जी, सुबह का सपना सच होता है? हाँ, शास्त्रों में लिखा तो है सच होता है। तूने क्या सपना देखा? मैंने देखा कि मैं साइकिल से गिर गई और क्या? किससे टकराई? देख, कोई लड़का तो नहीं था ना, और अगर था तो अपने जात वाला ही था ना। चाची जी, आप भी ना? मैंने देखा कि मैं गिर गई और मुझे चोट लग गई, सिंपल। नैना, वैसे सुबह का सपना सच तो होता है। एक बार मैंने सपने में देखा कि मैं कच्चा आम खा रही हूँ और तब पता चला ये पेट में है।
अरे वाह, मॉर्निंग वॉक की तैयारी। हाँ, गुड मॉर्निंग विशाखा। गुड मॉर्निंग पापा। विशाखा, मैं पिछले 30 सालों से रोज सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ। आज समझ में आया है कि स्पोर्ट्स शूज पहनकर वॉक पे जाने से ना घुटनों पे जोर नहीं पड़ता। और ये समझने के लिए आपको 30 साल लग गए? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये था कि हमें रोज कोई ना कोई नई सीख सीखने को मिलती है। हमें ना हमेशा अपने आप को एक स्टूडेंट मानना चाहिए। Got it? Got it. गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। अरे वाह, आज की ताजा खबर, संडे के दिन भी समीर महेश्वरी जल्दी उठ गए। नो, ताज़ा खबर ये नहीं है। ताज़ा खबर ये है कि मैं नानू के साथ मॉर्निंग वॉक पे जा रहा हूँ। What? ताज़ी हवा खाने। समीर को बाइक मिलने वाली थी, इसलिए वो अपने तरीके से माँ को खुश करना चाह रहा था। अरे क्या ये तो लेट्स सेलिब्रेट। ए रामधारी। जी मालिक। अरे बेटा, तुझे आधे दिन की छुट्टी चाहिए थी ना? हाँ। आज तेरे पूरे दिन की छुट्टी। जा ऐश कर। भाई साहबजादे हमारे साथ वॉक पे जा रहे हैं। हाँ। बिन मांगे पूरे दिन की छुट्टी? इसमें भी कोई सीख छुपी है क्या? हाँ, छिपी है ना। सुनो, बिन मांगे मोती मिले, मांगन मिले ना भीख। अरे मांगन से तो मरना भला, ये कबीर की सीख। इंटरेस्टिंग। बाय द वे नानू, हु इज दिस कबीर? व्हाट? कबीर कौन है? तुम्हारे नाना के दोस्त। ओह, तो आप कब मिलवा रहे हो मुझे उनसे? इट विल बी फन। हाँ? ओके, लेट्स गो नाउ। मैं आता हूँ। गॉड सेव अस। गॉड की हेल्प एक्चुअली समीर की माँ को नहीं मुझे चाहिए थी। नैना, नैना, मम्मी पत्रिका का मैटर मांग रही है। मेघा दीदी की मम्मी को चाहिए। तूने कहाँ रखा है? हे भगवान, उस पे तो मैंने नैना संग समीर लिख रखा है। किसी के हाथ लगा तो उल्टी हाथ की चपेट पड़ेगी। अरे बोलना, कहाँ रखा है? मुझे याद नहीं है। मैं बाहर आकर ढूंढती हूँ। पर मम्मी ना जल्दी मचा रही है। अरे इतनी क्या जल्दी है? मेघा बहन की शादी कल थोड़ी ना है। पता नहीं, पर मम्मी तो सर खा रही है। तो रुक, मैं ढूंढती हूँ। ले, मिल गया। तू अब आराम से ना मेरी माधुरी दीक्षित। प्रीति, तू वो पेपर मत देना। उसका मैटर नहीं ठीक से लिखा है। श्रीनाथ जी ने ऐसी मनोकंपा थी, एटसेट्रा सब तो ठीक लिखा है। प्रीति, ये क्या है? इतनी बड़ी हो गई लेकिन अभी तक नहा के ढंग से बदन भी नहीं पोंछा। अच्छा, प्रीति कहाँ है? यहीं पे हूँ। दे दिया मेघा दीदी को पेपर। रे, वो पेपर गलत था। गलत? सब कुछ तो ठीक ही था। तू इतनी चिंता मत कर, तेरी वजह से शादी नहीं रुक जाएगी। अभी अंदर जाओ, ढंग से सुखा के कपड़े पहन। जा अभी। वो चाची जी, मुझे कुछ नहीं सुनना। अभी अंदर जा। अगर पत्रिका में थोड़ा बहुत गलत रहेगा ना तो लोग खुद से ठीक कर लेंगे। जा अभी, जा। चाची ने मुझे जाने नहीं दिया, पर मुझे उनका ये आइडिया बुरा नहीं लगा। वापस पूरा मैटर लिख लेती हूँ और फिर कैसे भी ये पेपर और वो पेपर बदल दूंगी। हे गणेश जी, अपनी असीम कृपा सिर्फ मेघा बहन पर नहीं, मुझ पर भी बरसाओ। बस इतना कर दो कि जब तक मैं वो पेपर बदल ना दूं, उसे कोई पढ़ ना ले। अरे अच्छे से फैलाना, सब कीड़े लग गए हैं। ए रुक, कहाँ जा रही है? वो मैं साइकिल में हवा भरवाने। नहीं, वाह, साइकिल, सैर सपाटा, मौज मस्ती, ये सब लड़कियों को शोभा देता है। लड़कों की बात कुछ और होती है। तो मैं अभी हवा भरवाने जाऊं? नहीं, एक काम कर, वो तेल हाँ, दुकान से लाना है ना, मैं अभी लेकर आती हूँ। एक पूरी बात सुन, तेल की सीसी अंदर से उठा के ला। जा, चंपी करनी है। अभी तो बाल धोए मैंने। तेरी नहीं, मेरी चंपी करनी है। सुबह से ऐसा माथा दुख रहा है कि पूछो नहीं। अरे पूरे घर की चिंता करते करते मैं ही मर जाऊंगी का सच्ची। जा, खड़ी मत रहे। जब दिल डरा हुआ हो, जैसे कि खून के सबूत साफ करने हो, तब कौन से हाथों से चंपी हो जाएगी भला।
ओ भाई, हाथों में मेहंदी लगी है क्या? मेहंदी तो लगेगी मेकअप इनके हाथों में। मैं तेरी बात कर रही हूँ, तेरे हाथों में मेहंदी लगी है क्या? चल ताकत लगाना, खाना नहीं खाती है क्या? तेल लगाना, तेल डाल ऊपर। क्या करे? पूरा तेल डाल दिया मेरे ऊपर, सत्यानाश! अरे हनुमान जी समझ रखा है क्या, जो कर दिया मेरा शनिवार का अभिषेक? जा ऐसे। ए रुक, अब कहाँ जा रही है? वो साइकिल में हवा भरवाने। ओ भाई, सुबह सुबह कौन सी साइकिल की दुकान खुली होगी? वो नुक्कड़ के पीछे जो दुकान है ना, वो हमेशा खुली रहती है। आज तो नक्की नहीं होगी, कर्फ्यू है। क्यों? फिर से दंगे हो गए? दंगे नहीं, दर्शन होंगे। अर्जुन गीता का उपदेश देंगे वो महाभारत धारावाहिक में। अब लोग निकलेंगे नहीं सड़कों पे तो कर्फ्यू जैसे ही माहौल होगा ना। जा, तू भी बैठ के धारावाहिक देख और कुछ सीख। आज की तरह तब हम अपने दिमाग के राज पासवर्ड्स की परतों में नहीं छिपा सकते थे। अगर समीर के साथ लिखा मेरा ये नाम पकड़ा गया तो मेरी जिंदगी में भी महाभारत हो जाएगी।